जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं आज की देश और दुनिया समेत यूपी की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन आप इस न्यूज चैनल को किस जिले से देख रहे हैं ये बताना ना भूलें। माघ मेला विवाद पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, शंकराचार्य से संयम की अपील, कहा सरकार टकराव नहीं चाहती। हाथ जोड़कर केशव मौर्य का संदेश, राजनीति से दूर रखे विवाद, प्रशासनिक चूक हुई तो जांच, संतों का पूरा सम्मान। प्रयागराज जाने का कोई कार्यक्रम नहीं, प्राथमिकता शांति व्यवस्था, बयान से माघ मेले का तनाव घटाने की कोशिश। यमुना एक्सप्रेसवे बनेगा औद्योगिक हब, मुख्यमंत्री योगी के निर्देश, हजारों करोड़ निवेश प्रस्ताव, रोजगार की बड़ी उम्मीद। इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक तकनीक की इकाइयां होंगी स्थापित, स्थानीय युवाओं को नौकरी, बुनियादी सुविधाओं पर फोकस। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बड़ी अहमियत, मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित, यूपी को निवेश रोजगार केंद्र बनाने का लक्ष्य। रिलायंस जियो का नया रिचार्ज प्लान लॉन्च, 36 दिन वैधता, अनलिमिटेड कॉलिंग और रोजाना हाई स्पीड डेटा। डेटा खत्म होने पर भी इंटरनेट चालू, एसएमएस सुविधा और डिजिटल कंटेंट शामिल, भारी मात्रा में कुल डेटा। लंबी वैधता चाहने वाले यूजर्स के लिए फायदेमंद प्लान, कंपनी का दावा किफायती और बेहद उपयोगी। यूजीसी के नए नियम, उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकने का दावा, कुछ छात्रों संगठनों ने जताई आपत्ति। जातिगत नियमों पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला, जनहित याचिका से वैधता चुनौती, समानता अधिकार का मुद्दा। सरकार और यूजीसी बोले सामाजिक न्याय जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उच्च शिक्षा नीति पर डालेगा असर। उत्तर प्रदेश में बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश कोहरा, मौसम विभाग ने ठंड बढ़ने की चेतावनी दी। सुबह रात घना कोहरा, तापमान में गिरावट से ठिठुरन, सड़क रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका। किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह, ठंडी हवाएं चलेंगी, आने वाले दिनों उतार चढ़ाव। यूपी में मौसम ने फिर बदली करवट, कई जिलों में बारिश और घना कोहरा, ठंड बढ़ने का अलर्ट, यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह। मौसम विभाग ने चेताया, तापमान में गिरावट से सुबह शाम कोहरा, किसानों और वाहन चालकों को सावधानी बरतने की जरूरत। बारिश, कोहरा और ठंडी हवाओं का असर, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में मौसम का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। लखनऊ के विभूति खंड में थार गाड़ी के नीचे दबा कारोबारी, करीब 25 मिनट तक फंसा रहा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्थानीय लोगों की मदद से कारोबारी को बाहर निकाला गया, दोनों पैर गाड़ी के नीचे दबे, हालत गंभीर बताई जा रही। घटना का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की, लापरवाही पर सवाल। देश के कई राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र सबसे ऊपर, रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। आर्थिक आंकड़ों में सामने आया, उत्तर प्रदेश और बिहार ने बाजार से कर्ज घटाकर वित्तीय स्थिति संभाली। कर्ज जीडीपी अनुपात बढ़ने से राज्यों की चिंता, कुछ राज्यों ने उधारी कम कर राहत के संकेत दिए। यूपी में सब प्रक्रिया में बेहतर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी इटली जाएंगे, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। सीईओ ने बताया, विदेशी दौरे में अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय कार्यप्रणाली सीखेंगे, प्रदेश में सुधार लागू करेंगे। बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहन, ब्लो और अन्य कर्मियों को मिलेगा विदेशी अनुभव का अवसर। मायावती ने कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग दोहराई, कहा सरकार को अब और देरी नहीं करनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर मायावती का बयान, सामाजिक न्याय के लिए कांशीराम का योगदान बताया ऐतिहासिक। बसपा सुप्रीमो ने कहा, कांशीराम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना देश के लिए गर्व की बात होगी। उत्तर प्रदेश ने जल जीवन मिशन के तहत 26,564 गांवों में शुद्ध नल का पानी पहुंचाया, करीब 2.5 करोड़ ग्रामीण परिवार लाभान्वित। ग्रामीणों के घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचने से स्वास्थ्य और जीवनशैली में सुधार, महिलाओं की पानी ढोने की मुश्किल कम हुई। योजना तेजी से फैल रही है, लगभग 97,000 गांवों में हर घर जल कवरेज का काम जारी, ग्रामीण जीवन बेहतर हुआ।
सड़क दुर्घटना पीड़ित अब 1.50 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज पाएंगे। रोड एक्सीडेंट विक्टिम स्कीम 2025 पूरे प्रदेश में लागू की गई। पहले 7 दिन के उपचार का खर्च सरकार उठाएगी। नामित अस्पतालों में तुरंत और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। पुलिस और अस्पताल समन्वय से आर्थिक बोझ कम होगा। समय पर उपचार से पीड़ितों की जान बचाई जाएगी। लक्ष्मी हजारपाती दीदी पहल के तहत महिलाएं गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली कर्तव्य पथ पर भाग लेंगी। राष्ट्रीय मंच पर गर्व का अवसर मिलेगा। ये कदम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देगा। सामाजिक सम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्यक्रम में भागीदारी से महिलाओं को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा। भविष्य में अधिक सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित होगी। यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र राष्ट्रीय औद्योगिक हब बन रहा है। निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आर्थिक विकास में तेजी आएगी। औद्योगिक परियोजनाओं के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर जोर। स्थानीय युवाओं के लिए नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास होने से निवेश आकर्षण और क्षेत्र की रणनीतिक महत्वता और बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.8 करोड़ छात्रों के खाते में 944 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी से भेजे। शिक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई। यह निधि छात्रों की पढ़ाई जारी रखने में मदद करेगी। आर्थिक बोझ कम होगा और स्कॉलरशिप लाभार्थियों को राहत मिलेगी। डीबीटी भुगतान से धोखाधड़ी की संभावना कम हुई और सरकारी सुविधा सीधे लाभार्थियों तक पहुंची। लखनऊ में युवा की जिंदगी बची जब मंगेतर के फोन कॉल और ईयरफोन की मदद से समय पर मदद मिली। वीडियो वायरल हुआ। युवक को अस्पताल पहुंचाने में स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद मिली। स्थिति स्थिर बताई जा रही है। हादसे के तुरंत बाद मिली मदद ने गंभीर परिणाम टाले। ये घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी।